हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तैयारी की इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम सबके पास एक छोटा सा नया टॉपिक मिलने वाला है, लाभ तथा हानि। लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे बिना किसी समय को गंवाए। आपके पास समय कम है, उस कम समय को अच्छे से यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तेजी से करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसका थोड़ा बेसिक से चल के और आपको कुछ खास एडवांस लेवल तक के लिए चलने वाला हूँ। तो लाभ हानि का मतलब क्या होगा, जैसे कि हर कोई जानता है लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। कोई चीज़ अगर आप खरीद रहे हो, किसी मूल्य पे खरीदते हो, तो यहाँ पे अगर आप कोई कुछ सामान खरीदते हो ना, जो खरीद का मूल्य होता है, जो खरीद का मूल्य होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। ये दोनों बात होगा ना। जो हम जिस दाम पर हम इसको खरीदते हैं तो हमारा लागत या क्रय मूल्य होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी कहेंगे ना। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी कहते हैं, ठीक। और उसी के अनुसार क्या होगा, अगर हम किसी चीज को हम लोग जो बेचते हैं, जो बेचने का मूल्य होगा उसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मूल्य होगा उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी का दिया करते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे खरीद मूल्य का ये तो सबको पता होगा, इसमें बहुत कुछ अलग नहीं हो। खरीद जितने में खरीदोगे उसे वही आपकी लागत होती है, और उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं ना। और दूसरी बात है, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर क्या हो जाए, अगर कोई चीज अगर आप खरीद रहे हो, अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर आपका वो ज्यादा हो और आपका सेलिंग प्राइस कम हो, तो क्या होगा आपको, तब क्या होगा बताने वाला हूँ। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो तब क्या होगा वो बताने वाला हूँ। आप 5 रुपए कोई सामान खरीद के 4 रुपए में बेचोगे तो आपका नुकसान हुआ है, मतलब आपकी हानि हुई है। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है, जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ा होता है। अगर कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य हमारा ज्यादा है और यहाँ पे जितने बेच रहे हो अगर वो कम होगा, तो इसका मतलब हमको क्या हुई है, हानि हुई है ना। हानि का मतलब लॉस होगा, ठीक है। ये चीज हुआ। और दूसरी बात, अगर आप जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा मूल्य बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, और हम लोग कहते हैं प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। ये चीज हुआ। इतना तो हम सबको बहुत बेसिक से पता होना चाहिए। अगर आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब आपको हानि हुई है। और फिर अगर आपका सेलिंग प्राइस जो होगा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको लाभ होगा। अच्छा, एक बात और भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो, दोनों अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, ना तो लाभ हुआ है और ना तो हानि होगा। ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगा, और ना ही हानि, ना ही हानि होगा, ठीक। ये चीजें होती हैं। तो अगर यहाँ पे ये बहुत छोटी सी बात थी, इसको हर किसी को पता होना चाहिए। माइंडसेट में ऐसा हो कि हाँ, क्या ज्यादा क्या कम है। अगर आप कम मूल्य पे खरीद के ज्यादा मूल्य बेचते हो तो इसका मतलब आप लाभ कमाने वाले हो। अगर आप ज्यादा मूल्य पे खरीद के सस्ते में बेच दे रहे हो, उसका मतलब आपको हानि होगी। ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे लाभ हानि निकालना तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये कोई वस्तु खरीद रहे हो, ये क्रय मूल्य आपका है ना, कॉस्ट प्राइस है, ये 500 रुपया है, और आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ 600 रुपया होगा, तो आपका जो प्रॉफिट हो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो गया ना। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में से क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा। और आपको लॉस निकालना होगा, क्या होगा, फिर कॉस्ट में से सेलिंग घटाना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो इसका मतलब आप ज्यादा में खरीद कम में बेच रहे हो, तो आपको जितने में खरीदे हो उतने में, अगर जो कम में बेचे उसको घटाओगे तो क्या है, आपका हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, प्रॉफिट का जो मतलब होगा, प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट माने लाभ जो होगा, लाभ बराबर होता है, लाभ का फॉर्मूला क्या लिख दें, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, है ना। लाभ कहाँ होगा, विक्रय में ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य कह सकते हैं, विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बोले तो क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। ये चीज होता है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बन गया, सीओपी आ गया था मेरा, यहाँ बिंदी बन गया, सीओपी होता है। सीओपी क्या होता है वैसे, सीओपी, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ। सीओपी साइंस में, जैसे कि आपके पास यहाँ जनरल साइंस में भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब होने वाला है। तो जनरल साइंस में ये अगर कहा जाए फिजिक्स का टॉपिक हो सकता है। फिजिक्स में सीओपी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल में जा चुके हैं, बस आ गया, मैं बता रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये किसी फ्रिज की बात होती है, किसी यंत्र का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब
उसका जो परफॉर्मेंस का मतलब उसकी जो काम करने की शैली होगी, उसका गुणांक जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हल्का सा टेक्निकल में गया था, बस बन गया इसलिए बता दिया, बाकी ऐसा नहीं कि इसमें आएगा। तो सीओपी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि परफॉर्मेंस का गुणांक कह सकते हैं। ये किसका होता है? ये हमेशा किसी यंत्र का होता है, किसी भी यंत्र का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब उसका परफॉर्मेंस का गुणांक कहते हैं, ये चीज होगा। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं वैसे फिलहाल, बना था तो बता दें हाँ सीओपी कुछ होता है, सीओपी एक सही नाम है। अगर यहीं पे आपको हानि हुई हो तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हानि हुआ है, हानि होने का मतलब यह होता है कि आपने क्या किया है, आपने ज्यादा पैसे में खरीद कर कम पैसे में बेच दिया, मतलब आपका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, और आपका विक्रय क्या रहा होगा? कम रहा होगा। विक्रय मूल्य जो एसपी था वो कम था, तो हम लोग ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये हमारा आएगा। ये सब हमको बहुत बेसिक से पता हो तो अच्छी बात है, वैसे पता होना चाहिए। तो लाभ हानि निकल सकता है, कौन लाभ पाया कौन हानि पाया, ये सब लोग जाने हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या मिलेगा? छोटी सी बात क्या है कि हम लोग अगर लाभ हानि को आसान भाषा में अगर अंकों में निकालेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उसको प्रतिशत में निकालना होगा तब क्या करते हैं? प्रतिशत मान देखिएगा। जैसे प्रतिशत अगर लाभ निकालना हो तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? अगर कुछ भी चीज बेच रहे हैं तो वहां पे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ जो होगा, लाभ गुणा में 100 बटा में क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य पर लाभ पाएंगे ना तो बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हुआ। अगर इसको चाहे अंग्रेजी में लिखना हो तब भी कर सकते हैं ना, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू में क्या होगा? 100 अपॉन में क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छा, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है क्या? विक्रय माइनस में क्रय। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला चाहे सेट कर सकते हो, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इसको अलग से निकाल लेंगे, मन में भी घटा के निकाल सकते हैं। लाभ का मतलब विक्रय माइनस क्रय होता है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस होगा, अपॉन में 100 करेंगे, अपॉन का 100 होगा, गुणा में होगा यहाँ पे ना, इनटू में 100 होगा, और यहाँ पे क्या होता है आपका? क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस होगा। इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला रटना ना कभी भी, बस आप समझना लाभ निकालना तो लाभ बटा में क्रय मूल्य होगा, गुणा के साथ प्रतिशत लगा देंगे। और अगर आपको हानि निकालना है, प्रतिशत हानि निकालेंगे तो क्या बनेगा? हानि निकालेंगे, हानि का मान निकालेंगे, हानि गुणा में 100 बटा में कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बोले तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य पर ही हानि होगा, गुणा में 100 या प्रतिशत लगा देंगे। इसका क्या हो जाएगा? इसका हानि बराबर, हानि का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, आपने कम में बेच दिया है, कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस होगा, इनटू में 100 होगा, अपॉन में कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। ये कुछ खास था यहाँ पे। तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि की अगर सवाल लगाना होगा तो इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग अपनाएंगे। अब इस पे कुछ सवाल लगा लेते हैं, फिर और भी टॉपिक सिखाऊंगा, जैसे इसमें बहुत सारे कुछ ट्रिक्स होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी अपने आप बनने लगेगा सवाल। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई है जो 500 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 600 रुपए में बेच रहा है। इसको मैं इधर से कर रहा हूँ थोड़ा सा इरेज, यहाँ कोई खास चीज ना था। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है 500 रुपए का कोई वस्तु खरीदता है, 600 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? क्रय मूल्य हमारे पास दिया है, क्रय मूल्य अगर क्या है? 500 है, क्रय मूल्य 500 है, और यहाँ साथ में विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर आपके पास 600 है। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं, प्रतिशत लाभ का मान क्या होगा? संकेतों में बात लिखी गई है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है, प्रतिशत लाभ का मान निकालना है। प्रतिशत लाभ का मान कितना कह रहे हो? जो कह दोगे सब सही हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य होगा। लाभ कितने का? 500 खरीद कर 600 बेचा बोले तो 100 रुपए क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ गुणा 100 बटा में क्या होगा? क्रय मूल्य कितना था उसका? क्रय मूल्य 500 है। हल कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। डबल जीरो जीरो काट दीजिएगा, 5 से 100 काटे कितनी बार जाएगा? 20% आ गया आपका आंसर। ये कुछ बहुत बेसिक था, ये सब शुरुआत कर रहे हैं जिससे थोड़ा मन में बैठे, हाँ ऐसा निकाल सकते हैं, बाकी ये सब चीजें नहीं लगाया करेंगे, ये सब बिना लगाए लगने वाली सवालें होती हैं, है ना। आगे देखते हैं कुछ खास रूप में, इन सबको हटाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न और भी है, 742 रुपए लागत की वस्तु को 700 में बेचा गया, 700 रुपए में बेचा गया ना? तो क्या निकालना है? तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। जो लाभ हुआ हो लाभ निकालो, हानि हो तो हानि निकालिए।
तो आप जो भी होगा करना पड़ेगा। 742 रुपए में कोई चीज खरीदा गया, 700 में बेचा गया। सिंपल सी बात, ज्यादा खरीद के कम बेचे इसका मतलब हानि हुआ होगा। हानि हुआ है, कितने रुपए का हानि हुआ है? 42 रुपए का हानि हुआ है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुणा में 100। हानि 42 गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य कितने में खरीदे थे हम लोग? पहले 742 में खरीदे थे। हल कर लिए, जो आएगा आपका आंसर बन जाएगा। कितना कह रहे हो? क्रय मूल्य मतलब 742 होगा ना क्रय मूल्य। हम सोचे आंसर बताए थे आप थोड़ी देर पहले। कितना बताए थे? कुछ बटा वटा में आएगा, भिन्न में आएगा, कोई भी दिक्कत है, जो भी आए वही होगा ना। जैसे कि आप कुछ कटेगा क्या इसका? 6 से 7 से कटेगा क्या? 7 से कट जाएगा ना। 7 से 7 6 42 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 6 42 होगा, 106 बन गया है। अभी कुछ और काट सकते हो। 3 से 3 3 9 नहीं कटने वाला, 2 से कटेगा थोड़ा सा। 2 3 6 कर देंगे और 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 दूना 2 3 6 हो जाएगा, 53 बन gया है। तो मतलब क्या बनेगा? 300 हो जाएगा। 3 का 100 से गुणा करेंगे 300 बनेगा, 300 बटा में 53 हो जाएगा। इसे यही इतना परसेंट आपका क्या होगा? हानि होने वाला है। भाग करने का मन करे दशमलव मिला सकते हैं, मिश्र भिन्न बना सकते हैं। कैसे बनेगा? 300 को भाग करेंगे 53 से, बताइए दशमलव कितना आएगा? जल्दी से आप सब करिएगा, मुझे ऐसे बहुत जरूरत नहीं है, आप सबको जरूरत है। जो भाग ना कर पाते हो वो जरूर भाग करें ना, जिससे उनका पता चले कि हाँ गलती कहाँ हो रही है उसे, या भाग दशमलव का ना कर पाए तो उसको करें। आ गया? जो एक परसेंटेज में लाए होंगे ठीक होगा सब। पांच बार गया था क्या? 5 बार जाए कम से कम, इससे कम जाएगा ही नहीं। 6 बार जाओगे 3 6 पंचे 300 ज्यादा हो जाएगा ना। 5 बार ले जाएंगे, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा 5 या 15 होगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 26 हुआ। घटाइए, एक बार और ले जाइए, 10 बढ़ा के आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे अगर क्या हो जाए, कोई वस्तु होती है, अगर अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, अगर कोई वस्तु क्या होता है, कोई वस्तु यहाँ पर 2 बार बेची जाए, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ना दिखता होगा। और कोई वस्तु पहली बार कह देंगे कि पहली बार बेचा है 5% लाभ पर, दूसरी बार बेचेंगे 4% लाभ पर, तो फाइनली उनको कितने बेचना पड़ेगा, ये सब बातें यहाँ पे इस टाइप के सवाल होंगे। तो वहाँ पे कैसे करोगे ये भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे, अभी एक्सरसाइज पे आते हैं। 2-4 बातें सीख ली जाए तब। जैसे क्या हो जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो उस संबंध में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे कह रहे होते हैं कि कोई वस्तु है, पहले कुछ लाभ पर बेच दिए और फिर क्या हो गया, दूसरी बार किसी और लाभ पर बेचे, फिर लास्ट में कितने रुपए बेचे, ऐसी बात करेंगे तो कह देंगे दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा, मैं सवाल बता के बता रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख के बताता हूँ सवाल। दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर होगा, यहाँ पे प्रथम ये जो पहला होगा, पहला विक्रय, पहला विक्रय, और साथ में गुणा में होगा 100 प्लस माइनस यहाँ पर पहला प्रतिशत होगा, पहला नहीं दूसरा, पहले होगा नीचे पहला होगा, दूसरा प्रतिशत होगा, और फिर बटा में 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। ये छोटा सा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर सवाल कैसे बनती है मैं लिख रहा हूँ। एक वस्तु है,
यहाँ पर कितने बेच रहे हैं लोग, यहाँ एक वस्तु को यहाँ 20,000 बेचने पर, एक वस्तु 20,000 में बेचने पर कुछ लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, लाभ होता है। फिर अगर कह दिया जाए कि 40% लाभ पर बेचे तो कितना रुपए में बेचना पड़ेगा, यदि 40% में बेचे लाभ में, 40% लाभ में बेचे तो विक्रय मूल्य, ठीक, ये सवाल है कैसे बना है। कोई वस्तु होगा शुरुआत में 20,000 में अगर बेचा गया है तो उसको 25% लाभ प्राप्त होता है, अगर उसको 40% प्राप्त करना हो तो कितने रुपए बेचेगा, ये सवाल ऐसा होता है। जैसे इसके लिए क्या होगा, अगर दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, एक बार बेचा गया था तो कुछ लाभ हुआ था, उसको ज्यादा लाभ कमाना होगा तब कितने बेचेगा, या कुछ हानि पाया था अगली बार इतना लाभ पाएगा तो कैसे बेचेगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर लाभ होगा तो आप प्लस लगाओगे, हानि होगा तो माइनस लगाएंगे। अगर पहला वाला प्रतिशत जो होगा लाभ के साथ होगा तो पहले वाले में प्लस करना, पहले हानि हुआ तो वहाँ हानि की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस बोले तो लाभ होगा, माइनस बोले तो हानि होता है। आइए दिखाता हूँ, दूसरा जो विक्रय होगा, जो विक्रय दूसरा होगा बराबर क्या होगा, पहला विक्रय हमारे पास यहाँ था 20,000 रुपया, ठीक है, गुणा में क्या बनेगा 100 के साथ क्या करेंगे, अगर लाभ हुआ था दूसरी बार लाभ लेना है उसको तो क्या करेगा, वो ऐड करना पड़ेगा, 100 प्लस में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 40 बनेगा, और पूरा का बटा क्या होगा, यहाँ 100 होगा। पहला हमारे पास क्या था, लाभ प्राप्त हुआ था, इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हानि प्राप्त होगा तो माइनस कर देंगे। ये यहाँ पे हल करेंगे, जो भी आएगा आपका दूसरा विक्रय मूल्य आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 20,000 है और गुणा में क्या बनेगा, 140 बन जाएगा, और पूरा का बटा होगा 125 बनेगा। 125 से इसको काटेंगे, कट जाएगा बड़े आराम से। कैसे होने वाला, 125 से काटा जाए, 25 से 25 पंच 125 होगा, 25 का क्या हो जाएगा, 8 बार जाएगा, डबल जीरो यहाँ लगा देंगे। 5 से किसी को भी काट सकते हैं, 5 से क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, और यहाँ पे कितना 16 बार जाएगा क्या ना, 16 पंचे 80, यहाँ पे कितना 160 हो जाएगा। 160 है गुणा में 140 होगा, जो गुणा कर नहीं पाएगा वही हमारा आंसर बन के आएगा। कितना लिख दिया जाए, कितना बनेगा, डबल जीरो 84, 8 आएगा 14, और 14 एकम 14 बनेगा, 8 क्या हो जाएगा 22। तो उसको 22,400 रुपये बेचेगा तो क्या बनेगा, फिर से दोबारा उसको 40% लाभ प्राप्त होगा। शुरुआत में 20,000 बेचा गया था तो यहाँ पे 25% मिला था। अच्छा, इसको अगर अलग तरीके से लगाना हो, कॉन्सेप्ट से इसको ये फॉर्मूला ना लगाया जाए तो क्या करना पड़ेगा, इसको 20,000 बेचा है, 25% लाभ हुआ, तो यहाँ पे हमको क्या पता है, विक्रय मूल्य पता है, हमको क्या पता है, यहाँ पे लाभ पता है, तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य के साथ इतना % लाभ प्राप्त करेंगे, विक्रय मूल्य से अलग से हल करना पड़ेगा। 2-3 स्टेप में जाएगा, इसलिए उसका शॉर्ट में बना हुआ फॉर्मूला ये हुआ करता है। दूसरी बार विक्रय का जो मान होगा वो पहला विक्रय गुणा में 100 प्लस माइनस का दूसरा परसेंटेज लिखेंगे, बटा में 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत लिखा जाएगा। प्लस लिखा जाएगा तब जब आपको लाभ हुआ होगा, माइनस लिखेंगे तब जब आपको हानि हुआ होगा। इसी की एक हानि की सवाल दिखाता हूँ। हानि की सवाल कैसे करेंगे, देखिए उसको भी उड़ाइए एक सवाल को। हानि के सवाल में लिखा है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है। यहाँ प्रश्न में लिखा जाएगा, एक दुकानदार है जो उसको 10% हानि पर बेच रहा है, और फिर 10% हानि पर बेचता है, या फिर लिख सकते हैं साइकिल को एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई। पहली बात तो यह था कि एक वस्तु थी जो 10% हानि पर बेची गई, और फिर कह रहे हैं वह साइकिल में कितने में रुपए बेचे, वह वस्तु को कितने रुपए में बेचता है कि 19% की हानि हुई। और फिर 10% की हानि पर विक्रय मूल्य यहाँ पर 1200 दिया है, कैसे 10% हानि का विक्रय जो था
1200 रुपये। ठीक, ये प्रश्न है। सवाल में लिखा है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया है और वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि क्या हो जाए उसको 19% की हानि हो गई हो, और अगर 10% वाला हानि का विक्रय कितना था 1200 रुपये था। तो हाँ जो कह दोगे मैं मान लूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिखा दो बच्चों को। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला जो यहाँ पे सिस्टम बना है इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले उसने क्या किया 10% हानि पर बेच दिया था, गलती हुई होगी तभी हानि पर बेचा हुआ है, और उस हानि का विक्रय मूल्य 1200 रुपया था। अगर दूसरी बार फिर बेचता है तो 19% की हानि हो जाती है। तो कितना रुपए में बेचा दूसरी बार तो 19% की हानि हुई। दूसरा विक्रय के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा विक्रय बराबर हो जाता है, पहला विक्रय हमारे पास 1200 था, गुणा में यहाँ पे क्या लगाएंगे 100, और दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो रहा हानि हो रही है 100 माइनस 19 कर देंगे, और बटा में क्या होगा नीचे 100 प्लस माइनस करते हैं, हानि के लिए माइनस होगा, माइनस क्या होगा 10 हो जाएगा। हल करिए जो आएगा 1200 होगा, और गुणा में घटाएं कितना बन के आएगा 81 आएगा, पूरा का बटा यहाँ पे 90 होगा। इससे जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 9 81 9 बार जाएगा, 12 ये कितना होता है 108 होगा, डबल जीरो लगा देंगे 1080 बन के आएगा, जो कि क्या था दूसरी बार बेचा था। इतना मतलब हानि, पहले तो 1200 बेचा था उतने बेच दिया था, ठीक ठाक था, लेकिन दोबारा इसने 1000 मिला दिया, 1080 में कर दिया। फिलहाल ये थी सवाल। अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, लाभ के लिए प्लस करेंगे, हानि के लिए माइनस करा करते हैं। और इसमें कि और एक फॉर्मूला होगा, जैसे क्या हो जाए कि कोई वस्तु होती है, जैसे मैंने क्या किया किसी को बेचा है 10% लाभ पर, उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तीसरे ने 40% बेच दिया, तो फाइनली अंतिम में कितने रुपए बिका है उसका सवाल यहाँ पे बनता है कभी। तो ऐसा कुछ लगाएंगे, एक अलग फॉर्मूला एक अलग सिस्टम है उसके लिए। देखिएगा जैसे सवाल का टाइप होता है, हर टाइप के सवाल को लगाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। एक बार सीख जाओगे तो हाँ समझ में आ जाता है, लेकिन अगर उसी को कॉन्सेप्ट से लगाओगे, उसी को थ्योरी के अकॉर्डिंग लगाओगे फिर लंबा जाता है। उसी को हम लोग यहाँ सीखेंगे। जैसे क्या हो, कोई वस्तु उसको बार बार बेचा गया हो, जैसे मैंने 500 रुपये में बेचा, मुझे 10% का लाभ हुआ, और 20% लाभ कमाने के लिए किसी ने तीसरे लोग को दे दिया, और वहां पे वो 10% की हानि पा गया, लाभ जो भी पाया होगा। इस तरह से 3-4 लोग अगर बेचते हैं तो लास्ट में कितने रुपए में बिका था उसको लगाने का सवाल का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। जैसे मैं लिख दूँ पहले, तो कोई वस्तु क्या हो जाए बार बार चाहे खरीदी जाए या बेची जाए एक ही बात होता है। अगर कोई खरीदेगा दूसरा बेचेगा तभी खरीदा जाएगा। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, कोई वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए ना, तब भी क्या शर्त होगी। जैसे यहाँ पर मैं कुछ यहाँ एक सवाल लिख के फॉर्मूला बताता हूँ। रुकिए, कोई वस्तु है, एक आदमी है जिसने क्या किया, कोई राम है, राम ने साइकिल बेचा था, राम ने साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, और 20% लाभ पर बेचा। और फिर क्या हुआ, फिर जो भी खरीदा था फिर उसे यहाँ पर 10% हानि पर बेचा गया। कोई दूसरा खरीदा था, उसने 10% हानि पर बेच दिया। तो क्या कह रहे हैं कि तो अंतिम मूल्य क्या होगा, तो कितने, या फिर कह सकते हो तो कितने में बेचा गया लास्ट में, तो या फिर हो सकता है तो अंतिम मूल्य लिखा होगा, तो अंतिम मूल्य ये होगा थोड़ा सा। जैसे क्या हुआ, अगर इसी में 3-4 लोग खरीदे बेचे तो तब भी देख लेते। तो यहाँ पे कोई राम थे जो 1000 रुपये में साइकिल खरीदे थे और 20% लाभ पर बेच दिया, और फिर उसने क्या किया, फिर उसे 10% हानि पर बेचा गया। ठीक है, कोई खरीदा था तीसरा व्यक्ति, उसने 10% हानि पर बेचा है, तो जो अंतिम में बिका हुआ मूल्य था वो कितने पे कोई खरीदा होगा, वो बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अंतिम मूल्य निकालने के लिए करेंगे। अच्छा, यहीं पे हो सकता था कि ये 10% हानि पर बेचा, लेकिन तीसरा जो खरीदा है वो 20% लाभ पाएंगे, फिर से कुछ और कर दिया होगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट से लंबा जा सकता है। तो यहाँ पे होता है
अंतिम मूल्य का जो मान निकालेंगे, अंतिम मूल्य बराबर ये जो प्रथम मूल्य जो बेचा गया था वो तो ठीक ठाक था, प्रथम मूल्य रहेगा, ठीक है, गुणा में होगा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत होगा ना, 100 प्लस माइनस का प्रथम प्रतिशत होगा, प्रथम प्रतिशत मान होगा जो भी रहा होगा, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, और गुणा में क्या होगा 100 प्लस माइनस 7 क्या होगा, दूसरा प्रतिशत होगा, द्वितीय प्रतिशत मान होगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा जब तक चलेगा जब जितने बार वो बेचा गया होगा। अब जैसे अंतिम मूल्य निकालने के लिए प्रथम मूल्य गुणा में 100, प्रथम मूल्य का मतलब 1000 रुपया है, 100 बोले तो 100 होगा, प्लस माइनस 7 होगा, अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा माइनस कर देंगे। यहाँ पे पहली बार उसने लाभ पे बेचा था तो यहाँ पे कर दीजिए क्या इतना, प्लस में 20 होगा, 20% हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इसके साथ में क्या हो जाएगा गुणा में, और साथ यहाँ क्या बन रहा है 100 है, 10 माइनस, ठीक है, और फिर यहाँ पे 10% माइनस होगा, 10% माइनस कर देंगे, ठीक, ये था। केवल 2 ही बार बेचा गया था क्या, 2 ही बार तो बेचा गया है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इन सबका प्रतिशत में रहेगा तो सबका प्रतिशत मान ऐसे हल करेंगे, सबका प्रतिशत हानि होगा, 100 का 20% हानि निकालेंगे ना, एक सेकंड, तो अंतिम मूल्य कितना बन के आएगा इसका, अरे इसका प्रतिशत हानि निकालेंगे तो एक प्रतिशत में बट्टा में 100 आएगा, ठीक है, ऐसा होगा फॉर्मूला। यहाँ पे इनको कुछ ऐसा कहना था, पहला प्रतिशत हानि लाभ हानि, दूसरा प्रतिशत हानि, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 100 होगा, 1000 है ये, 1000 होगा, गुणा में डबल कट जाएगा, अभी बाद में काटें, 120 हो जाएगा, बट्टा में 100, 190 केवल 90 आएगा, 90 बट्टा में 100, डबल जीरो इससे गया, इसको ले जाएंगे इससे, एक बचा यहाँ पे, 12 9 108 हो जाएगा, 108, 1080 इसका भी आ रहा है। तो अंतिम मूल्य क्या होगा, जो हानि में बेचा है उसने 1080 में बेचा हुआ है, अरे उसने तो खरीदा था 20% लाभ में बेचा था, तो जो पहला बेचा होगा महंगे में बेचा था। तो सर जब दोनों साथ में है तो वही आंसर आएगा ना, कौन सा 1080 ना, अब उसका अलग से निकालना हो, जैसे 1000 में 20% जो है लाभ में पाया उतना अलग, उसका तो अलग आएगा, उसका तो अलग करेंगे, मैं यही बता रहा, मतलब कि ये हानि का मतलब इतना मतलब हानि भी सहा है और 1000 से ज्यादा है, इसका मतलब ये महंगे में बेचा था 20% को, और फिर जब दोबारा बेचा उसने हानि बेचा 20% से निकला हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे 1080 रहेगा, ये यहाँ बनाएंगे। ये प्रतिशत मान था, प्रतिशत मान के लिए यहाँ पे ये प्रतिशत लाभ था या प्रतिशत हानि था, तो प्रतिशत मान को प्रतिशत हानि को हटाएंगे, यहाँ 100 से भाग करेंगे, नीचे जो 120/100 है वो कहाँ 100 कहाँ ये हाँ। यहाँ वाला 100, यहाँ वाला 100 यहाँ आया हुआ है, और ये प्रतिशत हानि था, प्रतिशत, अरे नहीं यहाँ पे काटे थे, यहाँ कुछ नहीं, अरे यहाँ नहीं काटे थे हम, यहाँ नहीं काटे थे, वो ऐसे मिस्टेक से कटा था, कटा नीचे है ना, यहाँ पे कटा हुआ है। देखिए आगे एक सवाल और लिखता हूँ, इसी में कोई है, एक व्यक्ति है, देखिए एक आदमी था, कोई ए है, ए ने क्या किया 10% लाभ पर कोई वस्तु बेचा था, ठीक है, ए ने 10% लाभ पाया था, लाभ पर वस्तु को बेचा, कोई व्यक्ति ये था, वो क्या किया 10% लाभ पर वस्तु को बेचा, ठीक है, उसके बाद लिखा है फिर भाषा में, फिर उसने क्या किया, उसको बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा, ठीक, और साथ ही साथ क्या हुआ, सी ने क्या किया, सी ने 20% लाभ पर डी को 8000 में बेचा, तो क्या निकालना था, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, ए ने उसे कितने में खरीदा था, ये बना है सवाल। यहाँ पे देखिए कुछ और पूछ लिया है, ए कोई व्यक्ति था 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा
और बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया था, ठीक है, और सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा था, और डी ने क्या किया, उसको 8,000 में बेचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 8,000 में अंतिम मूल्य हमको 8,000 दिया गया है। इसने सबसे पहले पूछा क्या इसमें कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, मतलब सबसे पहला वाला मान हमको पूछा गया है और हमको अंतिम मान हमको पता है। यहाँ पे क्या पता, क्या कैसे करेंगे हर सवाल को, देखिएगा यहाँ पे हम सबके लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंतिम मूल्य जो होता है, अंतिम मूल्य बराबर होता है, प्रथम मूल्य होता था, है ना, प्रथम मूल्य होगा, और फिर साथ में ही 100 प्लस माइनस में प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, चाहे प्रतिशत लाभ हो या फिर हानि हो जाएगा वो लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते 100 प्लस माइनस में हो जाएगा, 100 प्लस माइनस में चाहे प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, ऐसे लिखते हुए जितने पद जाएंगे उतना कर सकते हैं, लाभ या हानि, ऐसे जितना ही पद होगा करेंगे। देखिए यहाँ पर अंतिम मूल्य हमको पता था कितना है, 8,000 है, ठीक, और फिर बराबर प्रथम मूल्य हमको नहीं पता है, यहाँ कुछ एक्स या पी मान सकते हैं, ऐसा कर लीजिएगा, और 100 होगा प्लस माइनस 7 जो भी हो। ऐसा पहली बार क्या था, लाभ हुआ था, तो लाभ बोले तो 10 बटा में क्या, यहाँ पे लाभ था 10 बटा में 100 हो जाएगा, प्रतिशत मान निकाल हटाएंगे तो यहाँ पे बटा में 100 लगा देंगे, फिर पहले 100% का मान था, 10% बढ़ेगा तो 110% का बटा 100 कर देंगे, और फिर साथ ही साथ 10 होगा, 100 था, यहाँ दूसरी बार उसने क्या किया है, हानि पर बेचा है, 10% हानि का मतलब 10 घटा के बटा 100 करेंगे, प्रतिशत लाभ को हटाएंगे, गुणा में क्या बचा, क्या करें यहाँ, विकल्प में नहीं है यहाँ पे ना, ये सवाल वैसे ही था। मैं जस्ट कितना आ रहा है वैसे आपका, देखते हैं जो भी आए, यहाँ पे मैं नहीं दिख रहा कुछ, 6,000 के आसपास आ रहा है क्या, हाँ 6,700 कुछ आ रहा है लगभग ना, कुछ ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन है ऐसे, ऑप्शन यहाँ फिलहाल नहीं था सवाल में। इसके बाद क्या है, तीसरा यहाँ पे हानि क्या था, तीसरा में था इसने लाभ पाया था, तीसरे के लिए क्या होगा, 100 करेंगे, लाभ है तो प्लस करेंगे, 20 बटा में 100 हो जाएगा, ये बनाएंगे, हल करिए, 8,000 था, बराबर में x होगा 110 बटा 100 हो जाएगा, ये शॉर्ट ही चल रहा है वैसे, इसमें के सवाल अगर कहें तो थोड़ा सा आगे आती हैं, यहाँ पे शायद यूपीपी में शायद ना आए, बस मुझे टॉपिक आया था, आ सकती है, दो लैंग्वेज तक आएगी, 3 तक शायद ना आया, जो भी हो, मतलब इस टाइप की सवालें मिली हैं, एसएससी की सवालें हैं, लंबा कहाँ, थोड़ा सा तेज करेंगे तो लंबा नहीं होगा, कुछ भी कर सकता है वो, सिलेबस की कुछ भी बात हो सकती है, 120 होगा नहीं, अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे और लंबा जाएगा ना, सबका अलग अलग हल करेंगे, अगर शॉर्ट में करेंगे तो इतना तो हो जाएगा, इतने में ही बनेगा, यही तो यहाँ पे शॉर्ट। और हाँ आप थोड़ा सा करिए, थोड़ा इसके अलावा भी शॉर्ट आएगी आपके सामने, हल करें इसको जैसे भी होगा, यहाँ पे डबल कट जाएगा, इससे ये जाएगा, और फिर यहाँ से इसको हटा सकते हैं, हर का यहाँ 3 जीरो बचा, 1000 बचा, 1000 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 8,000 है, ये तीनों जीरो यहाँ आएगा तो यहाँ 3 जीरो लग जाएगा, और यहाँ पे 9 है, 11 है, 12 है, 9 11 12 सब गुणा में क्या आएगा, नीचे आएगा, 11 गुणा में 9 गुणा में 12 होगा, बराबर में x का मान यही लेके आएगा, x इक्वल टू जो बन के आया कितना बनेगा, 12 का 9 से 11 सब गुणा करके इससे भाग करेंगे, यहाँ पे 1 2 नहीं, उसमें फिर आपको विकल्प पता रहेगा, विकल्प से आप कर सकते हैं अच्छे से, और विकल्प में वहाँ ऑप्शन में आपको लग जाएगा, विकल्प में वहाँ पर ऐसा जाएगा, बाकी यहाँ ऑप्शन नहीं है, मैं मानता हूँ यहाँ नहीं था, इसमें बुक में वैसे मैं लिख दिया हूँ, और यहाँ पे है 12 11 गुणा करके लगाया, वैसे ही कर दिया जाए, वैसे काट दे थोड़ा थोड़ा करके, 4 या 12, 4 से थोड़ा काटे, 4 दूना 8 होगा, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 बाजी होगा, 20 लाख है, और फिर यहाँ बचा है 9 3 27 होगा, 27 गुणा 11 है, अब डायरेक्टली एक बार भाग करेंगे, 11 से 77 होगा, 11 दूना 22 और 7 यहाँ पे 29 200, हम लोग 297 है लगभग, इसको 300 के आसपास मान करके भाग करेंगे तो आ जाएगा, 300 के आसपास मानेंगे तो देखिए, अगर आपके पास विकल्प रहता है तो आप मान सकते हैं, विकल्प रहेगा बड़ा अच्छा होगा, यहाँ पे इसको हम लोग 297 को 300 मानेंगे और हल करेंगे, अपने आप आ जाएगा लगभग, और लगभग ना अकॉर्डिंग उसमें आ जाता है, राउंड ऑफ में आ जाता है, लगभग में मान आ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको भाग करना पड़ता है, फिर वैसे यहाँ नहीं था इसलिए भाग करना पड़ा, बाकी एक्स का जो मान आया लगभग यहाँ पे 6000 कुछ के आसपास दे रहा है, 6734 लिखा है, बुक है बता रहा हूँ, नहीं तो ना बताता, 6734 है, यहाँ पे लगभग इतना आएगा, 10 हम लोग बाद कुछ और भी आएगा तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं मिल जाएगा, ठीक। ये थी कुछ सवाल, यहाँ पर देखिए लाभ हानि है, ये
इसमें कि एक सवाल नंबर फिक्स रहती है एग्जाम में, एक या दो सवाल अक्सर हर सेट में देखा गया है। अभी एक आध तो टॉपिक और है जिससे सवालें ज़्यादा आती हैं। फिर जो इसमें टॉपिक हैं जैसे मतलब कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य किसी अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उस टाइप के सवाल पे भी कवर करेंगे। और एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, इस पर हम लोग काम करेंगे। बाकी फिलहाल अगली क्लास लीजिए जैसा भी होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा बेसिक मेंटेन करें कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकाल लें, और फिर इसको ट्रिक से सिखाऊंगा। ट्रिक ऐसे बताएं मतलब सवाल में समय कम लगेगा, ये सच है। कल की क्लास में तो कवर करेंगे। क्या हुआ, कितना आ रहा करने में? इतना लगभग आ रहा है। 8 से 14 पॉइंट। अच्छा सर कुछ तरीका ठीक है, बस उससे थोड़ा इस बुक में उसका गलत हुआ, मैं नहीं पता। तो जो है मतलब जो दिया गया है 8000 ना, उसकी जगह कुछ होगा तो वैसे कुछ होगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसा भी दिया है क्वेश्चन में यही लिखा था, और ऑप्शन ये सभी केवल वैसे लैंग्वेज सवाल थे। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।